नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केडी क्लासेस में। तो जैसे कि हम लोग ने परसेंटेज टॉपिक कल पढ़ा और उसमें हम लोग ने पहला पार्ट में देखा, काफ़ी कुछ सीखा, एक बेसिक जानकारी ली कि परसेंटेज होता क्या है, कैसे परसेंटेज निकालते हैं और सब क्या चीज़ें। ठीक है, आज हम लोग परसेंटेज का एक और टाइप पढ़ेंगे। परसेंटेज टॉपिक का ही जो एक टाइप आता है वृद्धि और कमी वाला, तो वो टाइप हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे क्या आगे प्रोसेस है। ठीक है, तो जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देखें कि लिखा है कि यदि चीनी के रेट में 25% की वृद्धि हो जाए। चीनी का मानिए रेट था, पहले 100 रुपए था, अब बढ़ा दिया है, 25% से बढ़ा दिया, तो उसके खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि खर्च में परिवर्तन ना हो। मान लीजिए एक आदमी है, वो पहले उसके घर में 10 किलो चीनी यूज होती थी। ठीक है, अगर जो भी मान लेते हैं, मतलब प्रॉपर एक खर्च है कि 10 किलो चीनी का यूज होता था वो, या फिर 100 रुपए वो चीनी पे खर्च करता है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि चीनी का रेट जो भी था उससे थोड़ा सा 25% बढ़ गया है। पहले कुछ चीनी का रेट था, फिर उससे क्या हुआ कि अब चीनी का रेट बढ़ गया, वो मगर उसका बजट अभी भी 100 रुपए ही है, वो 100 रुपए से ज्यादा चीनी पर खर्च नहीं कर सकता। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में यही करेंगे, वो चीनी थोड़ा सा खाना कम कर देगा, मतलब थोड़ा यूज करना उसका कम कर देगा। अब चीनी का यूज कम करेगा तो वो कह रहे हैं कि कितना कम कर दे, रेट तो बढ़ चुका है मगर वो चीनी का यूज कितना कम कर दे कि जो जो एक्चुअल उसका टोटल खर्च जो है वो वैसा ही रहे, मतलब बराबर ही रहे, जितना पहले होता था उतना ही अभी भी रहे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, पहले चीनी का उन्होंने बोला कि चीनी का रेट, तो पहले मान लेते हैं पहले चीनी का रेट था 100 रुपए। ठीक, अभी हो गया 25% से बढ़ा तो 125 हो गया। ठीक है, खपत हम मान लेते हैं चीनी की, खपत पहले होती थी, मान लेते हैं कि 100 किलो। ठीक, अभी कितनी होती है हमको नहीं पता। तो एक तरह से अगर हम इसको इस वे में निकालें, एक सिंपल जो मेथड होता है, तो उस तरह से हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर x मान लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर आ गया 10,000। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखिए इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें यहाँ की वैल्यू आ जाएगी, फिर पता चल जाएगा, ये आ जाएगा आपका 400 भाई, क्योंकि यहाँ पर कट करेंगे हम 25 से, 25 चौको 100, 2 0, 25 पंचे 125, 5 एकम 5, 5 अठे 40, 80 आ गया। और यहाँ पर देखिए 100 में से कितना कम है, 100 में से कम है 20, तो ये 20% की कमी मिल जाएगी हमको। ठीक, मगर इस तरह से क्या होगा ना, बहुत लंबा मेथड है। हम जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब वहां पर प्रिपरेशन करते हैं तो ऐसे हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो हमें शॉर्ट थोड़ा सा एक मेथड चाहिए जो हम शॉर्ट मेथड यूज करें। तो हम लोग ने देखेंगे यहाँ पर, अभी तक तो हम लोग ने जो सीखा वो एक बेस मेथड था, जो नॉर्मल बेस मेथड होता है, मगर अब हम जानेंगे कि हम शॉर्ट मेथड से कैसे कर सकते हैं। तो शॉर्ट मेथड से देखिए आपका एक तरीका है, ये तरीका इस तरह है कि आप सोच से ही डेवलप कर सकते हैं इसको, मतलब आप जितना दिमाग अपना लगा सकें, नेचुरल तरीके से आप अपने घर में यूज करते हैं। जो सोचिए कि आप जो है 100 रुपए की पहले चीनी ला रहे थे, अभी चीनी हो गई 125 रुपए किलो की, तो जितने रुपए आप सामान लेने जाते हैं, ठीक है, आपने 100 रुपए लेके गए एक दिन, तो 5 सामान आपने खरीदे, अगले दिन सामान महंगे हो गए, तो आप 100 रुपए लेके गए और 4 सामान खरीद पाए केवल, क्योंकि हर सामान पे 5-5 रुपए बढ़ गया है। तो ध्यान दीजिए कि हर सामान पे जो 5-5 रुपए बढ़ गया है, उसी की वजह से आप 5वां सामान नहीं खरीद पाए। अगर सब सामान जो आपके 4 सामान हैं उन पर 5-5 रुपए ना बढ़ा होता तो आप वो जो 5वां आपका जो भी सामान था वो खरीद लेते हैं। ठीक, इसी तरीके चीनी पर 25 रुपए बढ़ गए हैं, तो जितनी चीनी आप कम खरीदेंगे, जितनी भी चीनी आप कम खरीदेंगे वो क्या होगी, वो इसी 25 रुपए की होगी। ठीक, इसी 25 रुपए की चीनी होगी। भाई ये जो 25 रुपए बढ़ा है, ये जो 25 रुपए बढ़ गया है, इतनी ही चीनी आप कम खरीदेंगे जितनी 25 रुपए में आएगी। ठीक है, और चीनी का रेट अभी, तो इसी का परसेंटेज हम निकाल लें, डायरेक्ट इसी का परसेंटेज निकाल लें, क्योंकि इतनी ही चीनी हमें कम खरीदनी है। ठीक, बराबर करने के लिए हमें इतनी ही चीनी कम खरीदनी जितनी की 25 रुपए में आएगी।
तो चीनी का मूल्य अब क्या है, 25 रुपए की तुलना उससे ही की जाएगी। चीनी का मूल्य अभी क्या है उससे ही कंपैरिजन करेंगे, तो अभी 125 रुपए है। बस इतनी ही चीनी हमें कम खरीदनी है जितना की रेट ये बढ़ा हुआ है। बड़ा सिंपल सा है भाई। आप कोई सामान लेने गए, 10 सामान आपने खरीदे 10-10 रुपए के, ठीक है, या 12-12 रुपए के, ठीक, 120 रुपए का आपका सामान हो गया, 120 रुपए का सामान हो गया, ठीक। अब मान लीजिए कि उस पर कुछ दाम बढ़ जाता है, ठीक है, दाम हो गया 15 रुपए हर सामान का, तो आपने 15 रुपए लेके हर एक मतलब सामान का दाम 15 रुपए जब हो गया, आप 120 रुपए ही आपको खर्च करना है, तो आपको केवल 8 सामान मिले, 15 8 120, ठीक है। अब आपके क्या हुआ, 2 सामान आपको कम मिला। पहले 12 रुपए का था तो आपको कितने 10 मिल रहे थे, अब 15 रुपए का हो गया तो आपको क्या हुआ, कितने 2 सामान कम मिल रहे हैं, ठीक है। अब अगर वो जो 2 सामान आपको कम मिल रहे हैं, पहले 12 का था तो 10 मिल रहे थे, अब 15 का हो गया तो 8 मिल रहे हैं, 2 सामान आपको कम मिल रहे हैं, किसकी वजह से, वो जो दाम बढ़ गया उसकी वजह से। भाई 12 से 15 हो गया, 3 रुपए बढ़ गया, हर पे 3 रुपए बढ़ गया। 3 रुपए का अगर वो 3 रुपए ना बढ़ा होता तो आपको अभी भी 10 सामान ही मिलते। 3 रुपए बढ़ गया, किस पर बढ़ गया, 12 पे कि 15 पे, बढ़ा तो 12 पे है, मगर अभी अगर मानिए कि आप कह रहे हैं कि ये 3 रुपए ना बढ़ा होता, तो इसी 3 रुपए में अगर ये 3 रुपए बच जाता तो आप 3 रुपए में जितना सामान खरीद पाते उतना ही तो कम किया आपने। भाई यही 3 रुपए जिसे जो बच जाता हर एक सामान पर, ठीक है, उसी को आपने कम कर लिया। तो एक सामान अब कितने का है, अभी है 15 रुपए का, अभी की वैल्यू, क्योंकि अभी ये अगर मेरे पास ये पैसा होता तो अभी जो रेट है मैं उसी पे तो खरीदता। ऐसा होता नहीं, रेट तो कम होता नहीं, मगर पैसा अगर उतना मेरे पास बचा होता तो मैं खरीदता, ठीक है। तो इतना ही मैं कंजम्पशन कम कर रहा हूं जितना कि ये 3 रुपए में होता। उसी तरीके में बता रहा हूं कि ये चीनी है ये 25 रुपए बढ़ गई है, ठीक है। अब ये 25 रुपए जो बढ़ गई है, मेरे पॉकेट से 25 रुपए जो ज्यादा जा रहे हैं, तो इस 25 रुपए में जितनी चीनी आएगी मुझे बस उतनी ही कम करनी है, तो मेरा जो खर्च है वो बराबर उतना ही रहेगा। तो 25 से कम 25 और 25 पंचे 125, यहां पर 5 से कर देंगे, 5 कम 5, 5 दूनी 10, यहां एक 0, मतलब ये कितना आ गया 20% आंसर, ठीक, समझ में आ गया। आइए उसी तरीके के दूसरा सवाल है, इसको भी समझते हैं। लिखा है यदि चावल के दाम में 20% की कमी की जाए। अब देखिए पहले इसमें वृद्धि की थी, ठीक है, तो जितना रेट बढ़ा था, ये जितना पैसा बढ़ गया था मैंने इतना ही अब देखो जैसे मतलब जितना भी पैसा बढ़ गया, 25 रुपए बढ़ गया, तो 25 रुपए में जितनी चीनी आती मुझे वही कम मिलेगी। भाई आज रेट कितना है, आज रेट 125 रुपए है, तो आज के रेट के हिसाब से 25 रुपए में जितनी चीनी आएगी मुझे वो उतना कम देते, क्योंकि वो 25 रुपए मेरे पास अब नहीं है रेट बढ़ने की वजह से, ठीक। अब आगे की देखिए यहां पर क्या है, यदि चावल के दाम में 20% की कमी की जाए। अब कम हो गया, पहले चावल का जो प्राइस था, कितना था 100 रुपए, अब 20% की कमी करके कितना कर दिया 80 रुपए। कह रहा तो उसकी खपत में, अब उसकी जो खपत थी जितना वो मतलब महीने में यूज करता है, में कितनी वृद्धि की जाए कि टोटल खर्च परिवर्तन ना हो। सिंपल कह रहे हैं कि पहले चावल 100 रुपए में था, अब 80 में हो गया है। अब पहले जो खाते थे, जो वो लेते थे चावल 10 किलो 20 किलो 30 किलो जितना भी वो लेते थे, अब उससे वो कितना ज्यादा कर दे उसको कि वो जो पैसा अगर 600 रुपए मानिए या 500 रुपए वो खर्चा करते थे उसके ऊपर, तो वो उतना ही रहे। तो खपत यहां पर देखिए, सिंपल मेथड तो मैं आपको बेस मेथड पहले ही बता चुका हूं, यहां पर भी हम 100 मान लेंगे, ठीक है। वृद्धि हमें करनी है तो हम क्या करेंगे, 100 का 100 से मल्टीप्लाई, यहां आ जाएगा 10,000, आप 80 100 से डिवाइड कर देंगे, यहां पर एक वैल्यू आ जाएगी, आप देख लेंगे कि पहले से वृद्धि कितनी हो रही है, ठीक। मगर अगर हम शॉर्ट मेथड में देखें तो कितना कम हुआ है, ये कितना कम हुआ है, ये 20 रुपए कम हुआ है। अब इसी 20 रुपए का चावल मुझे ज्यादा मिल जाएगा, जितना रुपए मेरे पास बच गया 20 रुपए
कम हुआ है तो 20 रुपए बच गया मेरे पास। ठीक, अब चावल आज का रेट है कितना? चावल का रेट है 80 रुपए। ठीक भाई, 20 रुपए बच गया मेरे पास। अब मैं 100 रुपए लेके गया पहले की तरीके चावल लेने के लिए, मैंने देखा चावल 80 रुपए में हो गया है, तो मैंने सोचा कि भाई 20 रुपए तो बच गए। तो भाई मैंने कहा कि 20 रुपए का चावल सर और दे दीजिए। ठीक, अब 20 रुपए का चावल और, मगर वो ऐसा तो है नहीं 100 रुपए वाला रेट है नहीं, अब रेट कितने वाला है? 80 वाला है। तो अब मुझे 80 के हिसाब से 20 रुपए का चावल और मिलेगा, तो 20 रुपए का चावल और मिल जाएगा। तो इतना चावल मुझे और ज्यादा मिल जाएगा। ये 0 से 0 कट गया, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो कितने परसेंट चावल मुझे ज्यादा मिल गया? 25% चावल मुझे ज्यादा मिल गया। समझ में आ गया? ठीक, एक बार देखिए फिर से रिवाइज करा देता हूं मैं। यहां पर बस आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है कि जितने रुपए आपके पास बच रहे हैं उतनी ही चीज आपको ज्यादा मिलेगी। भाई आप सामान खरीदने गए अपने घर से, ठीक है, आपने सब कुछ खरीदा, आपके घर से बताया गया था कोई सामान के लिए कि मान लीजिए कि ये सामान 200 रुपए का मिलेगा, मगर आपने देखा, आप गए, दुकानदार ने बताया कि भैया ये प्राइस कम हो गया है, ये 150 रुपए हो गया है। आपने सामान उठाया, आपके 50 रुपए बच गए। अब आपने सोचा कि 50 रुपए बच गए हैं, इसका मैं क्या करता हूं कि यही सामान मैं और ज्यादा ले लेता हूं। ठीक है, तो 50 रुपए आपने दुकानदार को दिए। अब वो उतना ही सामान आपको ज्यादा देगा जितना कि 50 रुपए का मिलेगा। ठीक है, 50 रुपए में जो आएगा, मतलब जो पैसा आपका रेट कम में हुआ है, रेट आपका जो कम हुआ है वही सामान आपको, उतने का ही सामान आपको ज्यादा मिलेगा। तो ये जो रेट कम हुआ है इतने का सामान ज्यादा मिलेगा। और किस रेट पे मिलेगा? जो अभी एक्चुअल रेट चल रहा है। 20 रुपए कम हुआ था, ठीक, 20 रुपए का चावल मुझे ज्यादा मिलेगा। किस पर? किस रेट पर? 80 के रेट पे मिलेगा। तो इतना चावल मुझे ज्यादा मिलेगा, इस रेट पे मिलेगा। तो इतने, अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 100 से गुणा कर देंगे, बस निकल आएगा 25% चावल मुझे ज्यादा मिलेगा। इसी तरीके मैं गया, मैं सोच ही रहा था 100 रुपए में, मगर मिल गया 125 रुपए में। तो 25 रुपए की चीनी मुझे कम मिलेगी। किस पर कम मिलेगी? जो आज रेट चल रहा है उस पर। आज रेट 125 रुपए चल रहा है, तो उस रेट पर 25 रुपए की चीनी जितनी भी होगी वो मुझे कम मिलेगी। ठीक, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट। जैसे कि अब हम लोग जो परसेंटेज आगे पढ़ने जा रहे हैं, अभी तक तो जैसे हमने जो भी सवाल सीखे, एक हमने पहला बेसिक मेथड सीखा सबसे पहले पार्ट 1 में, उसके बाद अभी तक आपने जो सीखा वो कुछ एक टाइप था, 1-2 टाइप मैंने जो बताया आपको। उसके बाद देखिए आगे परसेंटेज सीखने के लिए या फिर जो भी, जब हम परसेंटेज या कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज होती है जल्दी करने के लिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हम प्रिपरेशन की बात करें, रेलवे, एसएससी, बैंक एग्जाम या फिर कुछ भी कोई भी एग्जाम हो, जब हम इन एग्जाम्स को टारगेट करते हैं तो सबसे बड़ी बात आती है कैलकुलेशन की। आप परसेंटेज हो या फिर कोई भी सवाल लगा रहे हो, टॉपिक कोई भी हो, जितना जल्दी हम कैलकुलेशन कर सकेंगे। तो कैलकुलेशन के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, जैसे कि आपको कुछ स्क्वायर और क्यूब रूट्स याद होने चाहिए, जो कि वीडियोस मैंने बनाए हैं ऑलरेडी, और आगे भी मैं बता दूंगा कि कैसे निकाले जाते हैं और क्या कैसे। कुछ टेबल्स याद होने चाहिए। आपको बहुत ज्यादा कुछ उसके लिए नहीं करना है, मैं तरीके बताता रहूंगा जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहूंगा। अभी मैं कुछ बताता हूं कि ये जो परसेंटेज निकालने के लिए, ये परसेंटेज बहुत जगह पूछी जा सकती है, बहुत सारे चैप्टर्स में ये परसेंटेज आती हैं, बहुत सारी चीजों पर, बहुत जगहों पर, और खासकर जहां परसेंटेज के चैप्टर का सवाल होगा वहां तो बिल्कुल आएगा। जैसे कि 5% कितना है, इसको पढ़ने का थोड़ा सा तरीका बस समझ लीजिए। जैसे ये लिखा है अगर कि 1/20 5% है, तो इसका पढ़ने का तरीका ये है कि 5% है 20 का, 5% है 20 का, या फिर 20 का 5% 1 है, 20 का 5% 1 है। अब ऐसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं कि अगर किसी ने बोला कि 450 रुपए को 5% से बढ़ा दिया जाए, 450 रुपए को कितने से बढ़ा दिया जाए? 5% से बढ़ा दिया जाए। तो पहले आप जैसे ही देखेंगे कि 5% लिखा है
आप उसकी फ्रैक्शन तुरंत लिख लेंगे 1/20। ठीक है, अब कह रहे हैं आपकी 5% से बढ़ाना है ना, 5% से। जैसे 5% से बढ़ाना है मतलब 1/20 बढ़ाना है किसमें, 1 में। ठीक है भाई, कोई भी चीज अपने में पूरा होती है तो 100% जो होता है वो 1 होता है। 100% कितना होता है, 1 होता है। और 1/20 है 5। अभी मैंने बोला ना कि 20 का 5% क्या है, 1 है, तो इसमें 1 बढ़ाना है केवल। 20 + 1, यहां पर जब हम लेंगे कि कैरी, ये नीचे एलसीएम आएगा तो ये इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई हो गया। यहां पर 20 + 1 नीचे 20 तो हो जाएगा 21/20। डायरेक्ट अब अगर इस चीज को हम सीखें तो ये देख सकते हैं हम कि ऊपर वाला ऐड करके लिख दो। अगर बढ़ाना है तो ऊपर वाला ऐड करके लिख दो। 20 में ऊपर ऐड कर दिया 1, 21/20, 5% बढ़ा दिया। 450 का 5% बढ़ाना है तो 21/20। ठीक, अगर कह रहे हैं कि घटा दो, 450 का 5% घटा दीजिए, तो 450 का अगर 5% घटाना है तो 20 में 1 माइनस कर दो। भाई ये 1 जो है ये 5% है, किसका 5% है, 20 का। 20 का 5% है, तो इस 20 में से ये 1 घटा दो तो 5 घटा दिया। अगर ऐड करना है तो 20 में 1 ऐड करके ऊपर लिख दो, अगर घटाना है तो घटा के लिख दो। ठीक है, तो 5% अगर हमें घटाना है तो हम 20 में 1 माइनस कर देंगे, यानी कि 19/20। और अगर बढ़ाना है तो 20 में 1 ऐड कर देंगे, 21/20। अब मैं अभी आगे सवाल और कराता हूं तो जिससे आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि कैसे कैसे हम इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप क्या करें कि इस पूरे को एक बार अच्छे से देख लीजिए और पूरे का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको कहीं पर लिख के रख लीजिए अपने पास। और लिख कर अपने जहां आप पढ़ते हो, जहां आप बैठते हो टेबल पर, कहीं भी अपने कमरे की दीवार में ऐसे लिखकर चिपका लीजिए। ये धीरे धीरे यूज करते करते आप खुद ब खुद याद हो जाएगा। याद इतना कुछ करना नहीं है इसमें, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बस आपको क्या करना है कि इसको लिखना है और लिख के अभी कहीं रख लेना है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि ये टाइप 3 का सवाल है। ठीक है, टाइप 3 है सवाल एक। पहले मैंने एक टाइप कराया, फिर दूसरा टाइप आपको बीच में वही बताया कि कैसे जो है हम परसेंटेज से नंबर में कन्वर्ट करने के लिए फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और जल्दी इजी ही अपना कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक, अब ये टाइप 3 हम इस तरह सवाल को लेके आगे बढ़ते हैं। सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज का सवाल है। परसेंटेज में जो एक परसेंटेज में एक तरीके के सवाल आते हैं सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज के। अलग अलग तरीके से लोग इसे करते हैं कि 100 में से घटा लो, 100 में से बढ़ा लो, मगर देखिए उसी लिए मैंने आपको फ्रैक्शन बताया है। बहुत जल्दी 100 में से घटाएंगे बढ़ाएंगे तो टाइम लगेगा, आप इस तरह बहुत जल्दी सीख जाएंगे और हम बहुत जल्दी ही सवाल को कर लेंगे। लिखा है रमेश की आय को 20% बढ़ा दिया गया, मतलब पहले उसकी कुछ सैलरी थी, अब उसको 20% ज्यादा मिलने लगी। फिर उसके बाद फिर कुछ समय बाद फिर कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से 20% सैलरी फिर कम कर दी गई। पहले तो बढ़ाई गई, फिर अब जितनी सैलरी हो गई, चाहे कंपनी को लॉस हुआ चाहे जो भी, उसकी वजह से 20% सैलरी कम कर दी गई। अब रमेश को अब एक्चुअल में जो इस टाइम सैलरी मिल रही है, देखिए सबसे पहले नॉर्मल की सैलरी चल रही थी, 20% बढ़ाई गई, फिर उसके बाद कुछ हुआ, कंपनी को घाटा हुआ या जो भी हुआ, उसकी वजह से 20% जितनी थी उस वक्त पर, उससे 20% घटा दी गई। तो जो सबसे पहले सैलरी थी उससे लेके अभी तक उसे घाटा हुआ या फायदा हुआ, लाभ हानि क्या हुआ, वो टोटल निकालना है। ठीक है, अब सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि 20% बढ़ा है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि रमेश की जो सैलरी थी वो 100 रुपए थी। ठीक, कितनी थी इसकी सैलरी, 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए पाता था भाई। अब 100 रुपए में 20% बढ़ाया गया। अभी मैंने आपको बताया था 20 का फ्रैक्शन कितना होता है, 20 का फ्रैक्शन, तो 20 का फ्रैक्शन अगर हम देखें, मैंने अभी आपको बताया 20 का फ्रैक्शन होता है 1/5।
ठीक, अगर इसको बढ़ा रहे हैं तो 5 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 5 में 1 जोड़ेंगे 6/5, 6/5 हो गया। ठीक है, और अगर हमको घटाना है तो हम क्या लिख देंगे? 5 में से 1 माइनस कर देंगे, 4/5। 20% घटाना है तो इससे मल्टीप्लाई, जोड़ना है बढ़ाना है तो इससे मल्टीप्लाई। क्यों कर रहे हैं ऐसा? सिंपल भाई, 5 का 20% 1 है, 5 का 20% 1 है, ऐसे पढ़ते हैं इसको। 5 का 20% 1 है, तो 5 का 20% अगर 1 है तो इसमें हम 1 जोड़ दें, सिंपल 1 जोड़ेंगे इसमें। अगर बढ़ाना है तो क्या हो जाएगा? 5 का इधर गुणा यहां पर 6/5 आ जाएगा। अगर घटाना है तो 1/5 माइनस 1 कर लेंगे, ठीक है। तो 5 कम 5, यहां पर नीचे 1, मतलब सॉरी 1 माइनस 1/5, तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस 1 यानी कि 4/5 आ जाएगा। मतलब 1 में उतना ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये रही बात इधर। अब देख लेते हैं हमको क्या करना है। पहले 100 को क्या करना है? 20% बढ़ा देना है, अंततः प्रतिशत में उसको बताना है घाटा हुआ या फायदा हुआ। तो पहले तो बढ़ाना है तो हम 1/5 होता है तो यहां पर 6/5 कर लिया हमने, बढ़ा दिया, 5 में 1 जोड़ दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? आगे 20% घटाना है तो 4/5 कर लिया, ठीक है। अब देखिए पहले तो 5 5 जा तो 5 से इसको पहले काट दो, 5 दूनी 10, ये 0, ठीक है। ठीक, अब उसके बाद फिर से 5 एकम 5 और 5 चौको 20, ठीक है। अब देखो 4 चौको 16 और 16 छंगा 96। टोटल उसकी सैलरी कितनी थी? 100 रुपए हमने मानी थी। अब कितनी हो गई? 96 हो गई। कितना कम हो गया? 4 रुपए कम हो गया। 4 रुपए किस पर कम हो गया? मानी क्या थी? एक्चुअल सैलरी सबसे पहले 100 मानी थी, ठीक। और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से 100 कट गया और 4% उसको क्या हुई? हानि हुई, क्योंकि पहले से क्या हो गया? कम हो गया है। कितना? 4 कम हो गया है, तो 4% की हानि हो गई। समझ में आ गया? ठीक है। इसी तरीके हम आगे भी सवाल इसके करेंगे। देखिए फिर से एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं। क्या है? पहले तो उसकी 20% सैलरी बढ़ी और फिर जो बढ़ गई उसमें से 20%, जो मानिए पहले एक बार कंपनी को मुनाफा हुआ, 20% सैलरी बढ़ गई, ठीक है। अब जितनी थी उससे 20% ज्यादा हो गई, मगर अब जो है जितनी सैलरी अब हो गई है उसका 20% कंपनी को घाटा हो गया, तो घट गई सैलरी, ठीक। अब सैलरी घट गई तो पहले मैंने मान लिया कि उसकी सैलरी 100 रुपए निरंतर चल रही थी, आराम से 100 रुपए चल रही थी। 20% बढ़ गई, तो जैसे ही बढ़ती है, जब बढ़ती है तो इसमें ये इसका 20% है, 5 का 20% 1 है, इसमें जोड़ दो, 6/5 हो गया, ठीक है। 5 का 20% घट गया तो 4/5, पहले बढ़ गई फिर घट गई, आ गया सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर आ गया। कितनी भी बार घटे बढ़े जुड़ता कोई दिक्कत नहीं, होता रहेगा, मगर ये तभी होगा जब वो कहेगा कि वही सैलरी बढ़ गई फिर घट गई फिर बढ़ गई। ऐसे अगर बीच में कुछ ऐसा आता है कि 20% बढ़ गई और पुरानी ही सैलरी फिर घट रही है या पुराना ही पैसा घट रहा है तो नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हुआ? 20% बढ़ा फिर 20% घटा, तो 6/5, 4/5 कट कर दिया हमने और आंसर हमारा आ गया 4% हानि, क्योंकि हमारा यहाँ पर कितना आया? 96, और 100 रुपए हमारा था जो कि 96 हो गया, 4 घट गया है। 4 किस पर घटा है? कितने में से 4 घटा? 100 में से। 100 में से घटा तभी तो 96 आया, तो 100 में से घटा तो 100 से निकालेंगे। परसेंटेज में बदलने के लिए जब हम लोग परसेंटेज में बदलते हैं 100 से गुणा करते हैं, 100 से 100 कट गया, 4% हानि आ गई क्योंकि घटा है, ठीक। देखिए ये टाइप नंबर 4 है, एक एक टाइप करके हम सारे टाइप इस तरह कवर कर रहे हैं, ठीक है। लिखा है एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए, तो बताइए उसके क्षेत्रफल में क्या बदलाव होगा। एक आयत है, पहले कुछ इसकी लंबाई है, ठीक है,
मान लेते हैं कि लंबाई जो है वो 100 है, चौड़ाई भी अच्छा हम 100 ही अगर मान लें, 100 मानिए 50 मानिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर है। 50 मान लेते हैं हम चौड़ाई, थोड़ा सा बस अगर आप 100 मान के चलते हैं ना तो कैलकुलेशन बहुत इजी होती है, क्योंकि हमें तो आंसर परसेंटेज में चाहिए, हमें इस कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं, हम कुछ भी मान सकते हैं। मगर हम जब यहाँ पर 100 मानते हैं तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इजी हो जाती है, इसलिए हमेशा ज्यादातर क्या मानना चाहिए, 100 मानना चाहिए, या फिर ऐसा नंबर मानना चाहिए जिससे आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए। या तो 100 मान लो या फिर ऐसा नंबर मान लो जिससे कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। ठीक है, तो चलिए अभी तो मैंने उसे 50 मान लिया है। ठीक है, तो लंबाई हमने मान ली, तो हम अब एरिया निकाल लें। एरिया हम निकालेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, L इंटू बी। लंबाई गुणे चौड़ाई निकाल रहे हैं तो 100 गुणा कर लिया किससे, 50 से। ठीक, अभी जैसे बस टोटल देखा हमने, 5 एक कम 5 और 1 2 3 0। ठीक है, ये इतना आ गया, जिसमें भी आएगा मीटर जो भी दिया है। ठीक है, मीटर तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, अगर ये मानिए यहाँ पर मीटर, यहाँ पर भी मीटर दे देते, यहाँ पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम बोल रहे हैं जैसा कि इन्होंने बोला कि वृद्धि करने पर, तो फिर से भाई एरिया, नया एरिया निकालेंगे अब। ठीक है, जो एक न्यू एरिया निकलेगा वो क्या निकलेगा, न्यू एरिया जो निकलेगा वो देखिए, पहले तो 100, इसमें क्या बोल रहे हैं कि लंबाई में वृद्धि हो गई है, कितने की, 20% की। 100 को बढ़ा दिया, 20% बढ़ाया तो 100 का 20% 20, यानी कि 20% बढ़ा देंगे तो टोटल 100, देखो 100 और इसका 20% कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, तो 100 प्लस 20 कितना हो गया टोटल, 120। ठीक, 120। अब 50 का देखिए, इसीलिए मैं बोल रहा था यहां 100 मानने के लिए, कहीं भी 100 मानने के लिए, इसलिए क्योंकि इसको घटाना जोड़ना बड़ा आसान है। अब 50 का अगर आपको निकालना है कितना, 10% कमी निकालनी है, तो 50 का 10% कितना हो जाएगा, 5। भाई 50 का 10% कितना, 5। अभी बताया ना 10% का, अच्छा मतलब क्या, 10% देखिए 50 का आपको 10% निकालना है। 10% की फ्रैक्शन हम लोग ने पढ़ी थी 1/10, मल्टीप्लाई कर लीजिए 1/10 से। ठीक है, और पहली बात तो कम करना है ना, कमी कर दी जाए, तो कमी करनी है तो 10 में से 1 माइनस कर दें, 9/10, 0 से 0 कट गया, 9 पंचे 45, कितना आ गया, 5% की अगर हम 50 में कमी कर देंगे तो 45 आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहां पर कितना रखा जाएगा, 45। ठीक है, अब इसका गुणा कर लो, तो अब 12 का गुणा आपको करना है, मैंने कल बताया था एक तरीका आपको, कैसे, पहले आगे वाले से गुणा कर लो, 12 चौको 48, मगर 48 नहीं समझना है, इसके पीछे एक है तो एक 0 समझना है, कितना साइड में लिख लो, 480। 12 चौको 48 मगर 480, और इसके पीछे वाला भी एक 0 है तो यहाँ 4800। ठीक है, अब 12 का 5 से गुणा कर लो, 12 पंचे 60, और 60 में एक 0, 600, तो ये पूरा हो गया 4800 और 600, जोड़ देंगे 0 0 8 6 14, एक यहां पर 5, कितना आ गया, 5400। ठीक है, ओरल भी मतलब जोड़ सकते हैं आप, डायरेक्ट की दिख रहा है कि आप 5400 लिख सकते हैं। ठीक, अब आपको दिख रहा है साफ साफ यार, कितना बढ़ा है, कितना बढ़ गया, 400 बढ़ गया है, 400 बढ़ गया है, किस पर बढ़ गया है, 5000 पर। 400 की वृद्धि कितने पे हो गई, किससे बढ़ गया है, भाई 400 ज्यादा है, हम बोलेंगे तो कितने से ज्यादा है, 5000 से। 400 5400 से ज्यादा है नहीं, 400 ज्यादा है 5000 से। ठीक, और परसेंटेज में चिन्ह करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 0 0 0 से कट गए, एक 0 इससे कट गया, 5 कम 5 5 8 40, कितने की वृद्धि आ गई, 8% की वृद्धि हुई है। ठीक, समझ गए, मतलब अगर हम किसी आयत की लंबाई को 20% से बढ़ा देते हैं और उसकी चौड़ाई को 10% से कम कर देते हैं तो क्या होगा, उसमें उसके एरिया में, उसके क्षेत्रफल में 8% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। 8% से उसका जो क्षेत्रफल है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, वृद्धि हो जाएगी। अब इसी का हम लोग एक और टाइप
समझेंगे। ठीक है, ऐसे एक एक करके आपके सारे टाइप मैं कवर कराऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आप क्या करिए, एक काम कि जितना मैं बताता हूं उसे करते चलिए। जैसे ये कर रहे हैं, उसके बाद इसी के बेसिस पर कोई भी बुक उठा लीजिए, कोई भी एक बुक उठा लीजिए, कोई भी पीडीएफ उठा लीजिए और सवाल लगाइए, खूब सारे सवाल लगाइए। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतने, और जो भी आपको नहीं समझ में आता है आप कमेंट से पूछिए। तो देखिए इसी टाइप 4 का हम एक और सवाल पढ़ते हैं। ठीक है, एक और सवाल है, लिखा है एक गोले की त्रिज्या r जो है वो उसको 50% अगर उसकी वृद्धि कर दी जाए तो उसके एरिया में क्या परिवर्तन होगा। मतलब जो गोले की एक त्रिज्या है उसको बढ़ा दे रहे हैं, तो उसका आपको एरिया बताना है कि अब एरिया घटेगा या बढ़ेगा, क्या होगा। ठीक है, त्रिज्या को बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले इसका जो एक मेथड 1 है या फिर बेस मेथड आप बोल सकते हैं इसको, ये हम लोग देखते हैं। त्रिज्या जो है हमने मान ली कि त्रिज्या कितनी हमारी 10 सेंटीमीटर, कितनी मान ली 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको कह रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर है और एरिया जो गोले का होता है आपको पता ही होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू तो ऐसे ही रखनी है, आर स्क्वायर इनकी 10 इंटू 10, तो हो गया हमारा 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर जो भी लिखे हैं 100 पाई हो गया। ठीक है, अब हम नया जब हम कह रहे हैं कि इन्होंने कहा कि 10 सेंटीमीटर, अब कह रहे हैं 50% की वृद्धि कर दी जाए, तो 10 का 50%, 50% का मतलब क्या होता है, अभी हमने फ्रैक्शन में देखा था 50% का मतलब होता है 1/2। ठीक है, और 50% बढ़ाएंगे तो 2 में 1 ऐड कर देंगे तो 3/2, तो इसका 3/2 करना है हमको। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, यानी कि आ गया इसका 50%। जब इसमें जोड़ देंगे मतलब 50% बढ़ाना है, 50% की वृद्धि करनी है, तो इसका 15 आ जाएगा। जब 150% निकालेंगे 150% तो 115 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ नया आर आ गया। ठीक है, न्यू नई त्रिज्या आ गई, और तो न्यू एरिया हमें जो निकालना है वो कितना आ जाएगा, तो न्यू एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर उसकी जगह रखिए, तो पाई और 15 और फिर मल्टीप्लाई में 15, तो 15 का गुणा करा 225 आ गया, 225 पाई कितना बढ़ गया, ये 100 था, ये 225 है, कितना बढ़ गया 125 बढ़ गया। नया वाला एरिया कितना बढ़ गया 125 बढ़ गया। ठीक है, 125 बढ़ गया, किस पर बढ़ गया 100 पे बढ़ गया। ठीक, 100 पर बढ़ गया, और कितने से मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कट गया। ठीक है, 125% जो है वृद्धि हो जाएगी किसमें, इसके एरिया में। अगर त्रिज्या r जो है वो 10, वो त्रिज्या में अगर 50% की वृद्धि की जाएगी तो गोले का जो एरिया होगा उस, तो अब हम देखते हैं इसका सेकंड मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड जो है वही मेन मेथड है, आपको जो अप्लाई करना है वो सेकंड मेथड ही अप्लाई करना है, क्योंकि फर्स्ट मेथड जो है इसका मैंने बताया था जो आप लोगों को, वो बेस मेथड है, वो आपको समझाने के लिए था कि एक्चुअल में मतलब कैसे 125% वृद्धि किस तरह से निकल रही है। मगर अगर हम देखें तो हमें सिर्फ और सिर्फ त्रिज्या से मतलब है भाई, सिर्फ हमें त्रिज्या से मतलब, जो हमने 100 ली थी, 100 सेंटीमीटर मीटर हम कुछ भी मान सकते हैं, हमने ये ले ली 100। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं 50% की वृद्धि कर रहे हैं। हमने लिया था एरिया, हमारा था एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा क्या है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर एरिया पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, हमें त्रिज्या दे रखी है 100 सेंटीमीटर, एरिया में त्रिज्या कितनी बार दे रखी है 2 बार दे रखी है, कितनी बार 2 बार दे रखी है। कैसे, पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार, तो वृद्धि कितनी बार कर दो 2 बार। बड़ा सिंपल है भाई, सिंपल है। देखिए इसकी एक बार 50% वृद्धि करिए तो 100 की 50% वृद्धि क्या आ जाएगा 150, और 150 की फिर से 50% वृद्धि करेंगे तो देखिए यहां पर इसीलिए कहते हैं ना 100 मानना, मगर यहां तो भाई दोबारा तो 100 मान नहीं सकते, तो 150 का जब हम 50% निकालेंगे इसका आधा करके इसमें जोड़ दो, इसका आधा हो जाएगा 75, 75 इसमें जोड़ेंगे आ जाएगा 225, तो 225। अब देखिए 225 हमारा लास्ट आया, और हमने एक्चुअल जो स्टार्टिंग में लिया था वो है 100, 225 100 से कितना ज्यादा है, तो
तो 225 100 से कितना आता है? 125 ज्यादा है। किससे? 100 से। और यहां पर परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 0 0 0 0 कट गए, 125% वृद्धि निकल आई। ठीक है, तो ये जो मेथड है इसमें आपको बस ये देखना है कि ये कितनी बार दिया है। 2 बार दिया है भाई, इस फॉर्मूले में पाई आर स्क्वायर है, 2 बार दिया है। ठीक है, गोले की त्रिज्या जो होती है वो गोले की त्रिज्या अगर 50% की वृद्धि की जाएगी गोले की त्रिज्या की, तो वो 2 बार होगी अगर एरिया निकालना है तो आज के लिए बस इतना ही। और इस वीडियो में टाइप 4 तक मैंने करा दिया है। ठीक है, सारे टाइप मैं धीरे धीरे कवर कर लूंगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।